प्रिय साथियों, बिहार का युवा आज अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। बिहार में पिछले 15 वर्षों से जिन लोगों की भी सरकार है, उस सरकार ने वादा किया था कि बिहार के हालात सुधारे जाएंगे, बिहार की अर्थव्यवस्था, कृषि व्यवस्था, युवाओं की स्थिति, रोजगार का सृजन, तमाम मोर्चे पर उन लोगों ने यह वादा किया था कि उनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। लेकिन पिछले वर्षों में इस एनडीए की सरकार ने सिवाय इसके कि दोहन के रास्ते बनाए जा सके और सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा सके, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा सके और इस तरह के कार्यों में उनकी संलिप्तता ज्यादा रही। इन लोगों ने बिहार को बढ़ाने के बजाय खुद को बढ़ाने के तमाम तरीकों का इस्तेमाल किया। जब ये सवाल उठाए गए कि बिहार में पलायन बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, शिक्षा की व्यवस्था चौपट हुई, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हुई, तो इन बातों को प्रचार प्रसार विज्ञापन के माध्यम से सरकारी पैसों को खर्च करके जनता के मनोविज्ञान पर असर डालने का तमाम प्रयास किया गया और ऐसा प्रतीत होता दिखने लगा सिर्फ कागज में और सिर्फ विज्ञापन के माध्यम से शायद विकास बिहार बहुत काफी विकसित हो गया। 12,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वर्क की बात सरकार सिर्फ पटना की धरती पर कर रही है, लेकिन बिहार के गांव का क्या हुआ इस बात की सूझ उनके पास बिल्कुल नहीं। और आज ये पैसे, इन पैसों का इस्तेमाल यदि कृषि विकास में किया गया होता तो शायद कृषि उत्पादकता और कृषि उत्पादन दोनों में बेहतर स्थान बिहार को मिल सकता था। लेकिन पिछले दिनों जो आंकड़े आए, यदि बारिश हुई तो धान की फसल अच्छी हुई, नहीं हुई तो फिर धान की फसल खराब हुई। यदि बारिश हुई और अच्छी हुई तो सरकार अपना पीठ थपथपा रही है, जब अच्छी नहीं हुई तो सरकार कहती है कि ये नेचर पर निर्भर करता है। तो ये इस तरह के गैर जिम्मेवाराना बयानों की वजह से बिहार की स्थिति अच्छी नहीं रही और आज बिहार के युवा दूसरे राज्यों में पलायन होने के लिए मजबूर हो गए। कृषि उत्पादकता में कमी और कृषि की स्थिति खराब होने की वजह से यहाँ पर अन्य संभावनाएं भी घटी, क्योंकि कृषि के अलावा यहाँ उद्योग बहुत कम है और उद्योग लगाने के तमाम प्रयास का दावा करने वाली सरकार अपने सरकार में आने से पहले यह कहती थी कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। बिहार में विपक्षी पर आरोप लगाती थी, जो उस समय की सरकार में हम लोग थे, तो ये आरोप लगाते थे कि यहाँ पर वातावरण अच्छा नहीं है, इसीलिए उद्योगपति उद्योग नहीं लगा रहे हैं। 15 वर्षों में सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि वातावरण का क्या हुआ और उन उद्योगपतियों के द्वारा उद्योग लगाने का क्या हुआ। यदि अभी तक इन वर्षों में उससे पहले जो उद्योग लगे तो रेल कारखाने बड़े उद्योग के रूप में लगाए गए, वह भी माननीय लालू प्रसाद जी के सौजन्य से रेल मंत्री रहते हुए। सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं है और सरकार कृत्रिम आंकड़ों के आधार पर, मैनिपुलेटेड डाटा के आधार पर जनता को भ्रम में रखना चाहती है। लेकिन इसकी हकीकत पिछले दिनों जब कोरोना काल में 40 लाख युवा मजदूरों को बिहार आने के बाद यह महसूस किया गया और आम जनता के द्वारा कि सरकार झूठ बोल रही थी कि पलायन नहीं हुआ है। और मैं कहता हूं कि बिहार में मनी ऑर्डर इकोनॉमी के आधार पर बिहार चल रहा है या फिर भगवान भरोसे, प्रकृति के भरोसे चल रहा है। तो ये सारी चीजें आज जनता के नजर में आ रही हैं। युवाओं का भविष्य अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया है कि आने वाला दिन यदि सत्ता राष्ट्रीय जनता दल और उसके अलायंस के हाथ में आती है तो बिहार
को नए ढंग से बिहार का निर्माण किया जाएगा। और जो जिस तरह की बातें वर्तमान सरकार करती रही और जनता को धोखा देती रही, शायद उसमें आज बिहार के हालात जो राष्ट्रीय पैमाने पर मापे जाते हैं, बहुत ही बुरी स्थिति में कई सर्वे एजेंसीज के द्वारा बिहार का जो राष्ट्रीय पैमाने पर आंकड़ा आ रहा है वो बॉटम से थोड़ा ही ऊपर जा रहा है, जबकि सरकार बिल्कुल विरोधाभासी रूप से कहती है कि बिहार अगले पायदान पे है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है, यह कंट्रोवर्सी सरकार के पास संसाधन है, गिमिक्स और इल्यूजन के माध्यम से जनता को प्रलोभित करने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। यह भारतीय प्रजातंत्र का अपमान है। भारतीय प्रजातंत्र में सामान्य स्थिति, आप एडवर्टीजमेंट के माध्यम से वोट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। सरकार जिन संसाधनों को सरकार का कार्य, जनता का काम जनता के पैसे से होना चाहिए था, उस पैसे से एक पार्टी अपने एडवर्टीजमेंट का काम कर रही है और इस माध्यम से वो चुनाव जीतना चाहती है। चुनाव फेयर तभी माना जाएगा जब बिल्कुल सामान्य स्थिति हो, सब पार्टियों को बराबर बराबर मौका दिया जाए प्रचार प्रसार का, और आम जनता में किसी तरह का भय, द्वेष, ईर्ष्या और कोई इस तरह की उन्माद भरी भावना न हो जैसे सांप्रदायिक भावना होती है। तो ये तमाम तरह की चीजें जो न होनी चाहिए उसको इलेक्शन के पहले क्रिएट किया जाता है और जनता को ध्रुवीकृत अपने ढंग से करने की कोशिश की जा रही है। यह मैनिपुलेशन इन डेमोक्रेसी है और इसका प्रतिकार होना चाहिए था। अब आम जनता इन बातों को धीरे धीरे समझने लगी, इसलिए इन लोगों के द्वारा किए गए तमाम दंगा फैलाने के प्रयास को आम जनता सिरे से खारिज करती है। यह अच्छे संकेत है कि राज्य की जनता इन बातों को समझने लगी है। आने वाला दिन फिर से हमें पूरी संभावना, हम पूरी आशा व्यक्त करते हैं बिहार की और देश की जनता में कि वह आने वाला दिन फिर से उस आइडियल डेमोक्रेसी को जिसकी कसम पूरी दुनिया खाया करती थी कि भारत सबसे बड़ा और सबसे अच्छा प्रजातंत्र है, उस स्थिति को फिर से लौटाने में देश की जनता और बिहार की जनता कामयाब होगी। हम युवाओं का आह्वान करना चाहते हैं खास तौर से कि जो संविधान में हो रहे छेड़छाड़ को गंभीरता से लेने की कोशिश करें। यह कोई एक टेबल पर बैठे हुए किसी पदाधिकारी के द्वारा किसी एक फाइल में छेड़छाड़ नहीं है। देश की व्यवस्था, खास तौर से प्रजातांत्रिक व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ है, जो इस देश को प्रजातांत्रिक ढंग से सुचारू रूप से हमारे पुरखों द्वारा चलाए जाने का एक दस्तावेज है। इसीलिए एक गाइडलाइंस, इसीलिए हमारे युवाओं के कंधों पर यह विशेष जिम्मेदारी बनती है कि संविधान की रक्षा हो, और संविधान की रक्षा के लिए संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाली इन सरकारों को और उसका साथ देने वाली बिहार की सरकार को अपदस्थ करने की जरूरत है। और आज उसकी आवश्यकता है, तभी बेरोजगारी बिहार से जाएगी, तभी शिक्षा का वातावरण बनेगा और शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा, तभी मूलभूत समस्याओं की तरफ आने वाली सरकार एड्रेस कर पाएगी, और तभी ध्यान भटकाने वाले जुमलों और इवेंट्स से आम जनता को निजात मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।